नेपाली प्रबल गुरुङ, शायद आप इन्हें जानते होंगे, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है। और हाल ही में इन्होंने न्यूयॉर्क में एक फैशन शो किया और उसके दौरान उन्होंने जो किया वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपका दिल जरूर भर जाएगा, क्योंकि इस समय नेपाल को देख रहे थे न्यूयॉर्क और दुनिया भर से आए तमाम फैशन एक्सपर्ट्स। आपको बता दें कि मैनहट्टन शहर के स्प्रिंग स्टूडियो में बुधवार को नेपाल के प्रबल गुरुङ ने अपने डिजाइनर कपड़े शो किए और ये कपड़े बेहद ही खास थे क्योंकि ये जुड़े थे नेपाल से। जी हाँ, नेपाल के प्रबल गुरुङ ने अपने कपड़े और डिजाइन्स में डिप डाइड प्रिंट्स, साथ ही साथ नेपाल के उस टेक्सचर का इस्तेमाल किया जो कि न्यूयॉर्क की एक सेंसिबिलिटी के साथ था, यानी कि न्यूयॉर्क और नेपाल का एक ब्लेंड करने की कोशिश की गई। और इसी नेपाली टेक्सचर के साथ इतनी शानदार ड्रेसेस शो की कि वो पूरी दुनिया की फैशन जगत की हेडलाइंस में टॉप पर आ गई। लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है, जो उन्होंने इंटरनेशनली कहा और इंटरव्यू में कहा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जिसको नहीं पता कि प्रबल गुरुङ कौन है उसको मैं बता दूं कि प्रबल गुरुङ एक फैशन डिजाइनर है जो कि सिंगापुर में पैदा हुए थे, लेकिन वो नेपाल में पले बढ़े, तो इसलिए उनका नेपाल से गहरा कनेक्शन है और वो नेपाल से काफी ज्यादा जुड़े हैं। गुरुङ ने कहा कि ये न्यूयॉर्क का लव सॉन्ग है नेपाल के लिए, कि यहाँ और नेपाल की महिलाओं का उत्सव है। साथ ही उन्होंने वहाँ ये भी कहा कि चाइनीज कोरोना वायरस के चलते वो अपनी मातृभूमि में 1 साल से नहीं आ पाए हैं। और उसी अपने फैशन शो के दौरान जब उन्होंने अपने सारी ड्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन कर दिया स्टेज पर दुनिया के सामने, उसके बाद वो स्टेज पर आए। साथ ही उन्होंने इस पर कहा कि फॉर माई मदरलैंड इट्स इनसेटिबल क्रेविंग, यानी कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे बहुत चाह है मेरी मातृभूमि की और मुझे लगता है कि मैं अपनी यादों के जरिए वही हूँ। और उन्होंने कहा कि बचपन की यादें और उन कीमती फोटो एल्बम के जरिए मैं उनसे मिलने जाता हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी महिलाओं की काफी अनदेखी की जाती है, इसलिए मैं यहाँ देश को परिभाषित करने वाली दिव्य और गौरवशाली महिलाओं की जबरदस्त गाथा को बताना चाहता हूँ। ये चीजें दर्शाती हैं कि प्रबल गुरुङ अपनी मातृभूमि नेपाल से कितना लगाव रखते हैं और देश से कितने ज्यादा जुड़े हैं। भले ही वो नेपाल जा नहीं पा रहे, लेकिन वो हर समय अपने बचपन की फोटो और तस्वीरों के जरिए वहाँ जाते हैं और नेपाली महिलाओं को देखते हुए उन्होंने ऐसे डिजाइन इंटरनेशनली रखे जो कि नेपाल की महिलाओं को दर्शाते हैं, क्योंकि इन डिजाइन्स में एक पॉप कलर है, यानी कि एक ब्राइट कलर है। साथ ही गुरुङ ने कहा कि उन्होंने कल्पना की कि नेपाल के गांव की महिला आज न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर होती तो वो कैसी होती, और वही दृश्य दिखलाती हैं उनकी ये डिजाइन्स। उनके डिजाइन कपड़ों की बात करें तो एक सामान्य धागा उनके डिजाइन के आगे और पीछे का कटआउट विवरण था, लेकिन गुरुङ को शैपी लुक से यानी कि अलग लाइन वाले कपड़ों से अधिक लगाव था और ये ड्रेसेस के कटआउट नेपाली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक ब्लाउज पर आधारित थे। साथ ही गुरुङ ने कई फीचर्ड एज स्टाइल्स भी दिखाए जो कि हाईलाइट करते थे नेपाल के नेशनल फ्लावर्स को, यानी कि रोडेंडेंट फ्लावर को। साथ ही नेपाल के गुरुङ ने कहा कि फुसिया के फूल हमारे पहाड़ों को चादर की तरह ओढ़े हैं, जो कि लंबी पैदल यात्रा के दौरान लगभग नशीले अनुभव प्रदान करते हैं। गुरुङ ने कहा कि इस सीरीज में वे अपने दर्शकों को सपने देखने और यात्रा करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, विशेष रूप से 2 साल की महामारी के बाद। यानी कहीं न कहीं गुरुङ ने इंटरनेशनल ऑडियंस से यह अपील की कि वे नेपाल जाकर वहां का दृश्य देखें कि कितना सुंदर है नेपाल। उन्होंने इन डिजाइन्स के जरिए इंटरनेशनल मीडिया के हर पेज पर जगह बनाई है और साथ ही साथ नेपाल को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करा है। तो एक कमेंट तो बनता है प्रबल गुरुङ के नाम पर, तो अपना प्यारा सा कमेंट प्रबल गुरुङ के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही आपकी क्या राय है और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। NI न्यूज़।